ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 14 मई 2022। वरदान है, ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। बाबा कहते हैं, बच्चे आप सभी लोग आत्माएं हैं, साथ में ज्ञानी भी हैं। तो हमारे पास क्या ज्ञान है? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, 5000 साल का ज्ञान, संगम युग का ज्ञान, साथ में संगम युग हम बच्चों के लिए कल्याणकारी है। सफलता का युग चल रहा है। ये ज्ञान भी है, और जो यथार्थ विधिवत भगवान को यूज कर रहे हैं, उनके पास इस युग का अनुभव भी है कि कैसे हर कदम, हर संकल्प, हर काम सफल हो रहा है। हाँ, ये भी है कि ऐसा नहीं कि बाबा मिल गया तो परिस्थिति आता ही नहीं, समस्या आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी आता है, पहले से भी ज़्यादा ही आता है। जैसे ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं ना, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आने के पहले बाबा कितना खुश थे। जब शिव बाबा ने इंटर कर दिया तो दुनिया वालों ने कितना गाली दी, फिर भी मन से कितना खुश थे ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे विघ्न आता है, लेकिन आपका काम है विघ्न को विनाश करना। साथ में इतने दिन तक आपने बाबा के साथ जो संसार निभाया है, बाबा का यूज किया है, उसका जो निश्चय है ना, उसके आधार पर आगे बढ़ना है। तो बाबा का मुरली में वर्डिंग इतना सुंदर, अप्रोप्रिएटेड, एक्यूरेट रहता है। बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि। निश्चय मन नहीं कहा, निश्चय संस्कार नहीं कहा, बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि। क्यों? हमारे पास ये अनुभव है, बाबा के बच्चे बनने के बाद, बहुत साल के बाद, बहुत समय के बाद, जो भी समस्या आती है, हम बाबा को कहते हैं, योग लगाते हैं, सेवा करते हैं। बाबा को कहने के बाद वो समस्या का समाधान मिलता है ना, इतना सुंदर, इतना सहज, सरल, एक्यूरेट, परफेक्ट, सफलता पूर्वक मिलता है। जब वो फल आता है, वो फल के तरफ थोड़ा अपने बुद्धि लगाएंगे कि ये फल ऐसे क्यों आया। जब आपको पता चलता है ये फल आने का कारण बाबा है। इस लौकिक में भी क्या होता है ना, कभी कभी आपके घर में कोई पेड़ है, कोई झाड़ है, कुछ आप उसको फर्टिलाइजर डालेंगे, ग्रोथ प्रोमोटर्स डालेंगे, कुछ केमिकल स्प्रे करेंगे, उसके बाद उसका फल इतना बड़ा बन जाता है। क्यों?
वो आपने एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया है। तो इतना अपने जिंदगी का अनुभव आपको ऐसे निश्चय दिलाता है कि आज तक ईश्वरीय जिंदगी में हर समस्याएं आई, विघ्न आई, लेकिन सफलतापूर्वक संपन्न हुई। निश्चय बुद्धि। तो जो भी अभी है, ये मैंने बाबा को कहा है ना, बाबा को बताया है ना, तो समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ बाबा को कहने से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। जो भी समस्या भी हो, कितना भी बड़ा समस्या हो, थोड़ा आंख खोलकर कान ओपन रख के सुनिएगा। समस्या कहने के बाद आपको ईश्वरीय सेवा में लग जाना चाहिए, स्पेशली योग करना चाहिए। तब ही उस कमाई के आधार पर आपका समस्या का समाधान मिलेगा। मेरा जिंदगी में बहुत अनुभव है। विघ्न आता है, माया लेकर आती है। क्यों? बाबा से अलग करने के लिए, सेवा से पीछे मोड़ने के लिए। लेकिन आप कुछ भी मत देखिएगा, ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़ते जाएगा, तब क्या होगा? वो जो सेवा का फल है ना, आपको इस विघ्न से बाहर लेकर आएगा। तो ये है ज्ञान का सीक्रेट। प्रैक्टिकल आपके अपने जिंदगी में देखना चाहिए। तो ऐसे विघ्न को ऐसे पुरुषार्थ द्वारा, योग द्वारा विनाश करना है। विनाश करने के पहले आपको इतना निश्चय हो, अपने ऊपर नहीं, बाप के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जिस डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, कोई भी डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, जो भी हो, उसके ऊपर निश्चय नहीं है, भले वो कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दे, आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे निश्चय किस में हो? मेरे पास पैसा है, समस्या का समाधान ले लेंगे, नहीं। आज करोड़ों कमाई जिसके पास है, वो भी जेल में जाकर पहुंच गए हैं ना। जिनके पास लाखों करोड़ों हैं, वो भी दुखी है ना आज। जो पोस्ट एंड पावर में रहने वाले खुश हैं क्या? नहीं है ना। तो ये सभी देखकर आपको जानना चाहिए कि पैसे से, पोस्ट एंड पावर से विघ्न के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाबा की याद आपके साथ में हो तो इतना सहज उस समस्या से आप बाहर आ जाएंगे। जैसे कि बाबा कहते हैं मक्खन से बाल जैसे बाहर आता है ना, उतना इजीली। तो ये जो विघ्न पहले भी आया था, अभी भी आया है, अभी तो मेरे साथ मेरा बाबा है। वही तो महाभारत में दिखाया ना, पंच पांडवों को क्या कॉन्फिडेंस था, श्री कृष्ण जी में हमारे साथ में हैं। भले हमारे रिश्तेदार, हमारे गुरु, जो भी हमारा ऑपोजिशन में है, लेकिन पहले जो कृष्ण जी को उन्होंने यूज किया था, उसके आधार पर निश्चय था। तो याद रखिएगा, अनुभव का अथॉरिटी बनेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि जब विघ्न आए तभी बाबा कहे, ऐसा नहीं। जब विघ्न आए तब भी आप सेंटर पर भागे, बहन जी में हमारे नाम पर ब्रह्मा भोजन कीजिएगा, क्यों? विघ्न आया है और बाबा याद आए, ऐसा नहीं। कि जब ठीक रहते हैं ना, तब कमाई करके रखो ना। बूढ़े हो जाएंगे तो कमाई कर सकते हैं क्या? नहीं है ना। इसीलिए बच्चे याद रखिएगा, आगे और भी बड़े बड़े विघ्न आने वाले हैं। उस समय आप कमाई नहीं कर सकते हैं, भाई कमाई करके रखना है। इसलिए अपने से भी ज्यादा अपने बाबा के ऊपर
निश्चय, भरोसा, प्यार, कॉन्फिडेंस, यस बाबा मेरे साथ में है। लेकिन सिर्फ समस्या के समय पर बाबा नहीं, हमने अपने जिंदगी में कितनी सुंदर बात देखी है, अनुभव की है। जब आगे समस्या आने वाला है उससे पहले ही बाबा हमारे से सेवा ले लेता है। हमारे से मतलब वही आकर करके जाता है, ताकि स्टॉक रखता है। जैसे आपने देखा है ना कि भविष्य में मालूम था कृष्ण जी को कि भरे हुए सभा में द्रौपदी का वस्त्राप का, उनका साड़ी का अपहरण होगा, इसलिए पहले ही उन्होंने ले लिया था ना। तो ऐसे ही आपको जब भी समय मिले हर सेकंड ईश्वरिक सेवा में मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं है सब कुछ होने के बाद हम पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करेंगे, होगा ही नहीं। नेवर, माया वहां ही एंटर करेगी, एक के बाद एक ऐसे प्रॉब्लम लाकर देते रहेगी। और कभी कभी हमने ये भी देखा है बाबा को यूज करते, बाबा आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट आने दो, प्रॉफिट आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, प्रॉफिट में ऐसे आगे चले जाएंगे, बाबा को पीछे रख देंगे। वो भी एक माया है। लौकिक सफलता भी एक माया है, क्योंकि जहां आप वीक है ना वहां ही माया एंटर करती है। इसलिए अटेंशन में रहना। तो सदा अचल अडोर, इसके आधार पर, बाबा के आधार पर विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, आगे वाला कैसा भी बॉल डालने दीजिए, नो प्रॉब्लम, हमारे पास कैपेसिटी है बाउंड्री सिक्सर लगाने के लिए। जितना जोर से आकर वो बॉल डालेंगे ना उतना सिक्सर चला जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी लगाने का जरूरत नहीं, वही फोर्स डालते हैं। क्योंकि इससे भी पहले, इससे भी बड़ा विघ्न हमने फेस किया है, और हर बार हमारे साथ बाबा है, ठीक है। इसलिए वो आपको ऐसा लगेगा खेल क्यों, बॉल, जिम्मेदारी, विघ्न, समस्या, परिस्थिति, आपने आराम से बाबा के कोर्ट में क्या कर दिया, ट्रांसफर। बाबा आप देख लो बच्चे, ठीक है, विघ्न आपने मुझे संभाल दिया, मुझे दे दिया, आप क्या करते हो, आपकी सेवा, आपका सेवा हम करेंगे, मेरा समस्या आप समाधान करो। इतना अच्छा है, एग्रीमेंट है, ऐसे करके तो देख लीजिए। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। देखिए विजय कब आता है, जब युद्ध हो, कंपटीशन हो, तभी विजय मिलेगा ना। आप विजयशाली बनना चाहते हो, सफलता का हार मिलना चाहिए, तो सभी एक ही जैसे हैं, तो आपको क्यों हार मिलेगा। हमने भी देखा है, जब क्लास सुनने के लिए जाते थे कोई हार नहीं पहनाते थे। जब स्टेज पर जाकर बाबा ने सेवा के लिए यूज किया इस तन को, तब हार पहनाया, माना आगे वालों से भी कुछ स्पेशल करना है ना। फर्स्ट रैंक वालों को ही गोल्ड मेडल दिया जाता है, सभी लोगों को दिया जाता है नहीं, है ना। इसलिए बाबा कहता, एक है खुशी खुशी, दूसरा है भले स्थूल रूप में आपको कुछ भी ना मिले, कोई आपका गाना माना वर्णन कर रहा है, कुछ गिफ्ट दे रहा है, कुछ पैसा दे रहा है, कुछ भी ना हो, लेकिन मन डबल लाइट, माना जो मन से जो विजय मिलता है ना। जैसे कि समझ लीजिए कोई बीमारी है, तो आपका तन कितना भारी लगता है, 2-3 दिन से नींद नहीं किया तो कितना भारी लगता है, बहुत समय से आप जर्नी कर रहे हैं, यूरिन पास करने को आपको टाइम नहीं मिला, कितना पेट दर्द आ जाता है। वही आप क्लियर करेंगे तो कितना लाइटनेस का फीलिंग आ जाता है। कभी कभी बहुत बीमारियों के ना 4-5 घंटे बहुत अच्छा नींद कीजिएगा, ठीक हो जाएगा। और आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, कितना भी मेडिसिन ले, रात को सोकर सुबह उठने के बाद जो बीमारी फास्ट रिकवर होता है, दिन में नहीं होता है। चाहे तो चेक कीजिएगा, चाहे बुखार हो, जो भी हो। तो ऐसे भले लोगों को पता चले या ना पता चले,
मन से वो प्रेशर कम होने के कारण आपका मन और तन डबल लाइट रहेगा, माना जो लगेगा कि एक एनर्जी चला गया। मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं कहता हूँ। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था तो सारा सेटलमेंट हो गया, थोड़ा पैसा उन्होंने रखा था, नेक्स्ट टाइम दे देंगे। जैसे कि हम उन कंपनी में बहुत अच्छा जिम्मेदारी लेकर काम कर रहे थे, हमने कहा हम रिजिग्नेशन दे देंगे। उनको गुस्सा आया, दुख भी हुआ, तो हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव भी आ गया होगा। लास्ट टाइम गए थे, लास्ट टाइम माना जब क्लोजिंग टाइम पर 1-2 साल के बाद जब उन्होंने जो बैलेंस पेमेंट कर दिया, तो हमने उसको नमस्ते करके, पाँव टच करके, हमारे घर में आइए करके इनवाइट करके, क्योंकि हमारे रिश्तेदार के फैमिली थे, आ गए। वहाँ से हम बाहर निकले, वहाँ से बाबा का घर आधा किलोमीटर था, पैदल चलकर जा रहे हैं। बीच में एक जगह पर टक करके माइंड लाइट हो गया। कैसे? जैसे हमने उनको पाँव से नमस्कार नमस्ते किया, हमारे मन में उनके प्रति जो भावना थी ना, चेंज हो गया, आशीर्वाद के रूप में परिवर्तन हो गया। तो उससे जो नेगेटिव वाइब्रेशन आता था वो कम हो गया, वो लाइटनेस का फीलिंग आ गया। तो ऐसे ही जब विघ्न विनाशक होता है तब आपका मन लाइट का फीलिंग होता है। इससे आप चेक कर सकते हो कि कैसे बाबा ने रूहानी शक्ति द्वारा मन को एनर्जी देकर विघ्न को ठीक किया है। भले स्थूल में दिखाई दे या न दे, ये तो आपको जरूर फीलिंग होगा, प्रोवाइडेड आपने बाबा को उस विघ्न के विनाश करने के लिए बाबा को यूज किया है। तो ब्रह्मा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है। ये विघ्न कुछ नहीं, नया नहीं है, पहले भी आया था, हमने बाबा को यूज किया था, इससे बाहर आए थे। याद रखिएगा, ये आज वरदान दे रहे हैं, इसका मतलब विघ्न आने वाला है। जैसे कि 2-3 दिन से न्यूज़ में हम सुन रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा बारिश आ रहा है और तूफान आने वाला है आंध्रा में और उड़ीसा में, पहले ही कहते हैं ना, तो उसके लिए हमको रेडी रहना है ना, जहाँ भी जर्नी करना है, जो भी करना है। तो ऐसे ही मन का भी वेदर रिपोर्ट बाबा कहेगा। ऐसा नहीं कि विघ्न आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है, आप सेफ में रहना चाहिए, अटेंशन में रहना चाहिए। विघ्न आया तो भी बाबा साथ में है, बाबा को हमने कहा है। और बाबा इसके साथ आपको एक गारंटी वार्निंग क्या देते हैं मालूम है? जिस दिन हमने कहा, वैसे तो बाबा ने एक दिन पहले हमको कह रहे हैं कल आने वाला है, तो बच्चे अमृत वेले जरूर उठना, बहुत अच्छा योग करना, टेस्ट करके देखना, उसके बाद सारा दिन चलाना, रात को बेड में बैठकर नहीं, कभी भी टाइम मिले चेक करना, आज सुबह से शाम तक क्या हुआ, क्या विघ्न आया, कैसे सुबह अमृत वेले के योग द्वारा उस समस्या का समाधान मिला, बाबा ने आपकी जो परिस्थिति में कैसे इंटरफियरेंस किया और कैसे उसका सफलता का हार आपके गला में डाल दिया। योग का प्रयोग करो, क्योंकि इन एडवांस में मैंने आपको कहा है, ठीक है? कल चाहिए तो एक दिन अब करके तो देख लीजिए अपने जिंदगी को। हाँ, गवर्नमेंट का जो वेदर रिपोर्ट है ना, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन भगवान का रिपोर्ट कभी भी गलत हो नहीं सकता है, चाहिए तो आप चेक करके देख लीजिए। तो ऐसे आने से आपको कॉन्फिडेंस लगेगा, यस, जब भी हमारे मन में हलचल है, टेंशन है, परिस्थिति है, कल आने का ऐसे चांसेस है, उस समय पर हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल, निश्चय बुद्धि, अनुभव आपकी जिंदगी में आ जाएगा। नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है, पहले भी आया था, नो प्रॉब्लम, है ना? जैसे कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता ही रहता है, कोई कहते हैं इतना झगड़ा कर रहे, ये कुछ नया बात नहीं है, शादी के बाद हर रोज हो रहा है। आपके लिए नया है, हमारे लिए पुराना है वो,
इससे भी हमने बहुत कुछ झगड़ा कर लिया है। झगड़ा करते हैं उस समय 10 मिनट, उसके बाद ठीक हो जाएगा, हम उनको माफ करेंगे, वो हमको माफ करेंगे, नथिंग। तो वैसे ही हमको क्या है, विघ्न आएगा। हाँ, नेग्लिजेंस नहीं, अटेंशन में तो रहना है, माना उसके समाधान के लिए। अनेक बार विजयी बने हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचल घर है। निश्चय बाबा के ऊपर बहुत देखा है हमने, नो प्रॉब्लम, माने दो ना, पुराने जाएंगे नया आएंगे, वैरायटी। अभी कभी क्या होता है ना, हम सेवा के लिए जाते हैं तो पूछते हैं कुछ क्वेश्चन है क्या, तो हर जगह पर कोई कोई ऐसे माताएं भाई लोग रहते हैं, इससे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। क्लास होने के बाद जो निमित्त बहने कहते हैं भाई जी सॉरी, क्यों, उन्हें तो आपको डिस्टर्ब कर दिया, क्लास में डिस्टर्ब कर दिया, बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कोई नया बात नहीं है। हर जगह पर जाते तो ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले रहते हैं, हमको हैंडल करके प्रैक्टिस हो गया, नो प्रॉब्लम, हमारे लिए नया नहीं है वो। क्यों, इसके पहले भी हमने वो सिचुएशन फेस किया था। इसीलिए जो कुछ भी आता है आपकी जिंदगी में, नथिंग न्यू। नेक्स्ट, हर परिस्थिति में, हर विघ्न में हम विजयी होकर ही बाहर आएंगे। भगवान के बच्चे विजयी नहीं होंगे तो और कौन हो सकता है। इतना कॉन्फिडेंस हो कि हम मैक्सिमम, हमको जितना होता है हम ईश्वरीय कार्य में सहयोग दे रहे हैं, स्पेशली राजयोग में। तो बाबा हमको सपोर्ट न करेगा तो और किसी को करेगा। बाबा से झगड़ा भी कर सकते हैं। कभी कभी हमने देखा है, किसी के घर में सेवा के लिए जाएंगे ना, हम पूछेंगे ये लेकर जाएंगे, जाना हम लेकर जा सकते हैं क्या, पूछने का क्या है, सुबह से शाम तक जिम्मेवारी लेकर हमारा कर्म किया है ना, जितना चाहिए वो लेकर जाओ। और ये भी कहते पहले ही, अब जाने के टाइम पर जो चाहिए वो लेकर जाना, पूछने का जरूरत नहीं। ऐसे ही भाई बहनों याद रखिएगा, ईश्वरीय सेवा को अपना समझकर जो बच्चे जिम्मेदारी लेकर करते हैं, उस बच्चों का सारा जिंदगी का जिम्मेदारी बाबा लेता है। इट इज कर्मा फिलॉसफी। हम क्या कहते हैं, बाबा मेरे जिम्मेदारी ले दो, हम आपका जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये कैसे होता है। छोटे बच्चे कहते हैं माँ बाप हमको पालना करो, हम आपका पालना नहीं करते। वो नहीं होता है, नहीं चलेगा। हम अपना समस्या को समाधान करने के लिए भाग रहे हैं, वैसा नहीं है। मैंने बहुत समय से देखा है, ईश्वरीय सेवा के लिए आप टाइम देते चलो, तब देखो आपका प्रॉब्लम फटाफट कैसे सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस ईश्वरीय कार्य के देख लीजिए। हम क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करते उसके बाद ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं। नहीं नहीं, दैट इज नॉट ए सीक्रेट। सीक्रेट यहाँ है। इससे क्या हो ना, आपको डबल प्रॉफिट। क्या है, एक ईश्वरीय सेवा में भी कमाई खुशी सब मिल रहा है, दूसरा अपना विघ्न भी विनाश हो रहा है, डबल प्रॉफिट। यहाँ का भी टेंशन नहीं, वहाँ का भी टेंशन नहीं, ईश्वरीय सेवा भी बाबा करेगा, विघ्न विनाश भी बाबा करेगा। आप मस्त रहिएगा, यूज कीजिएगा बाबा को, तब देखिए संगम युग कितना मजा है। तब क्या होगा, क्या होगा, विघ्न विनाश आराम से चलता ही रहेगा। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। विघ्न विनाशक होने की बात जब सफलता मिलती है तो गले में हार आ जाएगा। मैंने जिंदगी में ये भी देखा है, लास्ट सेकंड तक बाबा टेस्ट करता है, बाबा के ऊपर आपको भरोसा है या नहीं, लास्ट सेकंड तक टेस्ट करता है। ये बाबा नहीं करेगा, शायद इसमें असफलता हो सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे मन में संकल्प आता है, बाबा चुप रहता है, समस्या का समाधान दे देता है, इतना अच्छा दे देता है, और उसके बाद मुख में एक थप्पड़ लगाता है, तो कहता है आपका किस बात मैंने सुना नहीं है, माना नहीं है, जो भी होता है कल्याण के लिए। तो पहले दिन जितना बाबा के साथ झगड़ा करते हैं ना, नेक्स्ट डे उनके आगे जाकर रोते हैं, बाबा कहते हैं सॉरी, बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, ये तो बोले बार आपके और मेरे बीच में हो गया है, ये भी प्रैक्टिस हो गया है बाबा को। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे और बाबा के साथ उतना क्लोज रिलेशन रहना चाहिए। दृढ़ता, दृढ़ता मान यस, इसके पहले भी हुआ है, आज भी होगा, भविष्य में भी
होता रहेगा, प्रोवाइडेड आपको इतना 100% डिफरेंशिएशन मालूम पड़ना चाहिए। बाबा को मैंने अपने बनाने के पहले मेरी जिंदगी में ये रिजल्ट नहीं आया था, नहीं आया था। बाबा को यूज करने के बाद ये रिजल्ट आया है, बाबा के कारण ही आया है। ये दृढ़ता, विश्वास, निश्चय, परफेक्शन, कॉन्फिडेंस जितना आएगा उतना सफलता आपके गले का हार बनेगा। याद रखिएगा, बाबा के ऊपर निश्चय, आपके ऊपर नहीं। नो, पांडवों को विजय हुआ श्री कृष्ण के कारण। उनके अपने क्वालिटी तो थे, तो उससे भी ज्यादा जो एडिशन, पार्टिसिपेशन, इंटरफियरेंस, इसका श्री कृष्ण जी का था। ये तो हमारा ही यादगार है ना। इसीलिए सफलता आपके गले का हार बनना है, तब तक वेट 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 सहन करना पड़ेगा, दृढ़ता। यस, कुछ भी हो जाए, आगे कुछ भी कहे, लास्ट विजय हमारा ही है। क्यों? जिंदगी का अनुभव, याद रखिएगा, और किसी का कहा हुआ अनुभव नहीं। योगेश भाई ने कहा, शिवानी बहन ने कहा, सूरज भाई ने कहा, दादियों का अनुभव, ब्रह्मा, नो, आपकी अपने जिंदगी का अनुभव। और ये भी लिखिएगा, याद रखें, आपको बाबा के ऊपर जितना परसेंटेज निश्चय है उतना परसेंटेज आपको सफलता। 100% कॉन्फिडेंस, 100%, 95, 95, 10%, 10%, परसेंटेज के आधार पर, निश्चय के आधार पर रिजल्ट्स भी उतना ही आएगा। याद रखिएगा, अंतिम समय में आपको बाबा के बिना और कोई किसी का भी सहयोग नहीं मिलेगा। नो, एक बाप, दूसरा ना कोई। इसलिए आज से, अभी से ही उसके ऊपर ही भरोसा रख के जाइएगा। तो बाबा कहते हैं ना, बच्चे एक मेरे आगे समर्पण हो जाओ, सारी दुनिया आपके आगे समर्पण हो जाएगी। ये मेरा वायदा है। लोग हमारे ऊपर समर्पण नहीं हो रहे, इसका मतलब हम 100% बाबा के आगे समर्पित नहीं हुए हैं। ठीक है? अच्छा, हम शांति।